बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, आज हम लेके आए हैं कोर्स एडिक्स की तरफ से थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक्स, द डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक हीट। ये स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी में क्या फ़र्क है। तो ये याद रखिए, जो स्पेसिफिक हीट होता है नॉट डिपेंड ऑन मास पे डिपेंड नहीं करता है। फॉर द सेम सब्सटेंसेस। और याद रखिए, हीट कैपेसिटी ये डिपेंड करता है ऑन मास पे। फॉर सेम सब्सटेंसेस एक ही सब्सटेंसेस के लिए देखिए होगा क्या, आपके पास स्पेसिफिक हीट जो है वो बराबर होता है हीट डिवाइडेड बाय पर यूनिट मास पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। देखिए, आपने यूनिट मास को जितना हीट दिया हुआ है वो यूनिट चेंज लाता है टेम्परेचर में। इसको हम कहते हैं क्या, स्पेसिफिक हीट। अब देखिए ये क्यों, अगर ये मास पे डिपेंड इसलिए नहीं करता है कि यहां पर आपके पास डिनोमिनेटर है, और अगर डिनोमिनेटर बढ़ता है तो साथ साथ हीट की वैल्यू भी बढ़ेगी और टेम्परेचर यूनिट अराइज होता है। सो याद रखिए, स्पेसिफिक हीट जो है वो मास पे डिपेंड नहीं करता है। हाँ, स्पेसिफिक हीट या हीट कैपेसिटी नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। सपोज अगर आपके पास एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम के लिए स्पेसिफिक हीट अलग होगा, जिंक है तो उसके लिए अलग होगा, कॉपर है तो उसके लिए अलग होगा। ये अलग अलग होते हैं, लेकिन फॉर द सेम सब्सटेंस सपोज सब्सटेंस वाटर है, फॉर द सेम सब्सटेंस वाटर हमारे पास मौजूद है, तो अगर इस वाटर का मास बढ़ता है तो साथ साथ हीट एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाता है। तो नॉमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर, या डिनोमिनेटर बढ़ता है तो नॉमिनेटर बढ़ता है, यूनिट चेंज इसमें आएगा। सो याद रखिए, वैल्यू रिमेन द सेम होगी। तो स्पेसिफिक हीट मास पे डिपेंड नहीं करता है। और देखिए, हीट कैपेसिटी को हम C बार से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट required to rise the temperature of given substance। अब वो सब्सटेंस का मास मालूम नहीं है कितना है, लेकिन यूनिट चेंज उसमें लाता है। अब देखिए, हम इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि हीट, स्पेसिफिक हीट जो है वो क्यू डिवाइडेड बाय किसके बराबर है, ये आपके पास बराबर है डेल्टा टी और एम के बराबर है। और ये देखिए, ये दोनों आपके पास हीट कैपेसिटी के बराबर है, और हीट कैपेसिटी को मैं C प्राइम से जाहिर करता हूं। तो अब देखिए ये मास होगा। अब देखिए, इसको आप यहां पर मल्टीप्लाई कर दे। सो देखिए, आपने मल्टीप्लाई किया तो स्पेसिफिक हीट के साथ अगर मास को मल्टीप्लाई किया जाए, सो यहां पर हीट कैपेसिटी आ जाती है, और हीट कैपेसिटी जो है वो मास के इंक्रीज होने से ये इंक्रीज होता है, क्योंकि यहां पर मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। ओके, अल्लाह हाफिज।